अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन सब बहनों, उन सब लड़कियों और औरतों के लिए है जो ज़िंदगी में मजबूत बनना चाहती हैं। हर कोई स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना चाहती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग होना सिर्फ मस्कुलर या हार्श एटीट्यूड का नाम नहीं है। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हम लोग को अपने लिए कुछ स्टैंड्स लेने होते हैं, हम लोग को अपने लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। एक असल स्ट्रॉन्ग वुमेन वही होती है जो अपनी इमोशनल कंट्रोल करे, सेल्फ रिस्पेक्ट रखे और अपनी ज़िंदगी अपने लिए स्टैंड ले सके। ठीक है, स्टैंडर्ड के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ 5 से 6 पॉइंट शेयर करूँगी जिसके इम्प्लीमेंट करके हम लोग अपनी ज़िंदगी में अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बन सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लेकर आती रहूँ। तो चलाए चलते हैं पॉइंट्स की तरफ जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ 5 से 6 डिस्कस करने वाली हूँ। उसका इम्प्लीमेंट करके मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ देखी हैं, तो उम्मीद करती हूँ बहुत सारी बहनों के लिए मोटिवेशनल होगा। तो पहले जो पॉइंट है इसमें है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचानो। ठीक है, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पीछे छोड़ देते हैं। हम लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दूसरों के हाथों में दे देते हैं। वो जिस तरह चाहते हैं हम लोग को डील करते हैं, और जिस तरह उनकी दिल करता है उसी तरह हम लोग को चलाते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखना है। ठीक है, किसी का हक नहीं है, किसी का राइट नहीं है कि जब दिल चाहे हमें कुछ भी कह दे या हमें कभी भी जलील कर दे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग औरतें कभी अपनी इज़्ज़त में कंप्रोमाइज़ नहीं करती हैं। कुछ भी गलत है तो उसके लिए उन्होंने बोलना है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा करने को नहीं मैं यहाँ पे कह रही हूँ, अपने लिए सही बात पे कि भाई किसी का कोई राइट नहीं है आपको गलत बात बोल दे, किसी का कोई हक नहीं है कि आपको कुछ भी कह दे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग औरत कभी भी अपनी इज़्ज़त पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। हर चीज़ बाद में है, सबसे पहले हम औरतों की इज़्ज़त आती है। अगर कोई आपकी बाउंड्रीज़ क्रॉस करे तो क्लियर आप उसको बोल दें नो। ठीक है, नो कहना सीखो। आपकी ज़िंदगी में आपकी कुछ बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, उस बाउंड्री को क्रॉस करने का हक किसी को भी नहीं होना चाहिए। जहाँ इज़्ज़त ना होना वहाँ रुकना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जहाँ इज़्ज़त नहीं है, जब आपको लगता है कि वो उसने आपको वहाँ पे बुलाना ज़रूरी नहीं समझा है, तो वहाँ पे आपका जाना भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर किसी रिश्ते की वजह से आपको वहाँ जाना पड़ता है तो मैं कहती हूँ कि आजकल के दौर में कंप्रोमाइज़ करना इज़्ज़त के साथ अपने साथ जुल्म हो जाती है यार। ठीक है, जहाँ आपको लगता है कि आप वहाँ पे आपको जाना ज़रूरी नहीं है, उसका आपको बुलाना ज़रूरी नहीं समझा, तो आपका जाना भी ज़रूरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहाँ रुकना हमारी वीकनेस होती है। हम लोग अपनी इज़्ज़त के साथ क्यों कंप्रोमाइज़ करें। पॉइंट नंबर 2 यही है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा होगा कि लोग उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, जिसको बात करने का तरीका होता है। बाज़ दफ़ा हम लोग अपने कॉन्फिडेंस में इतने लो होते हैं कि हम लोग चाह के भी अपनी जगह नहीं बना पाते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट एक आप समझे शील्ड है जो आपको हर चैलेंज में प्रोटेक्ट करती है। तो आप लोगों ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा अपना हथियार बनाना है। एक बहुत बड़ा हथियार है, मैं कहती हूँ कॉन्फिडेंस होना ही सबसे मेन हमारी पावर है। अपने स्किल्स डेवलप करो, नए काम सीखो। और यार आजकल तो इतना डिजिटल दौर है, इतना मीडिया का दौर है, मैं कहती हूँ इतना हम लोग कोई भी औरत घर में बैठ के कुछ भी कर सकती है। ठीक है, आपके अंदर बस उस स्किल्स को पहचानने की और जानने की सलाहियत होनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। अपने अंदर जो स्किल्स होनी चाहिए ना, अल्लाह ताला ने हर किसी को कुछ ना कुछ स्किल दी हुई है, बस उसको हम लोगों ने कह लें कि तराशना है अपने अंदर। ठीक है, कि वो कौन सी स्किल्स अल्लाह मैंने दी है। कोई ऑनलाइन काम कर सकता है, कोई कुछ भी काम कर सकता है। औरत मैं कहती हूँ एक मर्द से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है अगर वो कुछ करने पे आ जाए। जब आप अपनी वैल्यू समझ लोगे ना, दुनिया भी आपको समझने लग जाएगी। ये सब मैंने अपनी ज़िंदगी में कह लें कि चीज़ें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी और की हैं ना, ठीक है, काम करने के बाद XYZ जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने के बाद अपनी ज़िंदगी में फ़र्क देखा है, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। ठीक है, इमोशन पे आप लोगों ने कंट्रोल रखना है। बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत इमोशनल होती हैं, छोटी छोटी बात पे इमोशनल हो जाती हैं, रोने लग जाती हैं। ठीक है, ये वीकनेस है। मैं रोना गलत नहीं कहती हूँ। ठीक है, रोना कह लें कि हमारे जज्बात हैं, हर कोई दुखी होता है तो रो भी पड़ता है। स्ट्रॉन्ग वुमेन जल्दी गुस्सा या डिप्रेशन में नहीं आती हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, अपने गुस्से को काबू में रखना है। ठीक है, हम लोग डिप्रेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, फिर शाउट आउट करने लग पड़ते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखनी है कि हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बनने की लिए थर्ड पॉइंट पे जो है कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। इमोशन को समझना और उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एक तो ये मोटरसाइकिलें यार दिन रात, ठीक है, या
जो औरत अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेती है ना, वो दुनिया को समझ ले के कंट्रोल कर लेती है। अच्छा जी, दूसरा है फाइनेंशियली तौर पे आप लोगों ने इंडिपेंडेंट ज़रूर होना है। अपने पैसा खुद कमाना एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। जब आप अपने हाथ से अपना पैसा कमा रहे होते हैं ना, तो आप ये समझ लें कि आपके पास एक पावर है। ठीक है, आप अपने आप को स्टैंड कर लेते हो फाइनेंशियली तौर पे। आजकल हर वूमेन कुछ ना कुछ कर सकती है। अगर कोई कहे कि मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो आज के दौर में बुलशिट है यार ये बात। सब कोई ना कोई छोटे से ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत जल्दी आप लोग अपने लिए कोई स्टैंड ले सकते हो। ठीक है, तो देर करने कल 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 नहीं, आज करना है हम लोगों ने। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर इम्प्लीमेंट करनी है अपनी ज़िंदगी में। जब आप फैशनी तौर पे इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना, तो किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता हम लोगों को। और जब हम लोग वैसे भी फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ना, तो लोग आपकी इज़्ज़त भी करेंगे, आपको रिस्पेक्ट भी देंगे और आपके सामने आपको, ठीक है, वैल्यू भी देंगे। अपने एक साइड हस्टल बिजनेस या स्किल ज़रूर रखना है आप लोगों ने। पॉजिटिव सोचें, ठीक है, और लर्निंग कंटिन्यू करनी है अपनी। स्ट्रॉन्ग औरत हमेशा सीखती रहती हैं, यकीन करें आप। मैंने पता नहीं कितना टाइम हो गया ड्रामे, ये मूवीज़, ये सब कुछ छोड़ दिया। कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश में, कुछ ना कुछ करने की कोशिश में लगी रहती होती हूँ। ठीक है, ये हमारा टाइम है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज़ें अपने अंदर ज़रूर लेके आनी। दूसरा ये पॉइंट नंबर 5 ये है कि हेल्दी रिलेशनशिप आप लोगों ने बनाना है। स्ट्रॉन्ग वुमेन्स अपने आसपास उन लोगों को रखती हैं जो उनके ऊपर, ठीक है, ऊपर उठाते हैं, उनको नीचे नहीं गिरने देते। ठीक है, टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप लोगों ने बहुत दूर रहना है। ठीक है, बाज़ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम चाह के भी अपनी ज़िंदगी में से नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग अपनी कुछ बाउंड्रीज बना सकते हैं। ठीक है, उनकी एक हदूद मुकर्रर कर सकते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होने का एक लिमिट रख सकते हैं। अगर चाह के नहीं भी निकाल सकते तो डिस्टेंस ज़रूर रख सकते हैं। ठीक है, हेल्दी रिलेशनशिप से ना हम लोग को एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन कहने मिलती है। और इसी तरह टॉक्सिक रिलेशनशिप हमें बहुत डिमोटिवेट करता है, तो उसे हम लोगों ने डिस्टेंस ज़रूर बनाना है। पॉइंट नंबर 7 है अपने आप पर ट्रस्ट रखना है। ज़िंदगी में मुश्किल वक्त सब पर आता है, सब पे आता है मैं कहती हूँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग वुमेन्स अपने आप को कहती है मैं सब हैंडल कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ कि अल्लाह ने ये मुसीबत लेके आया है कि वही हम में से उठाएगा भी, वही मुश्किल ख़त्म भी करेगा। ठीक है, सेल्फ पे बिलीव करना है, सबसे बड़ी ताकत हमारी होती है कि हम लोगों ने अपने आप पे बिलीव रखना है। ठीक है, तो दोस्तों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, और कहने की ये एक जर्नी है, सेल्फ रिस्पेक्ट और से जो शुरू होती है, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंट होना। ठीक है, ये सब एक जर्नी है हम लोगों की, कि उसमें हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस लेके आना है, इंडिपेंडेंट होना है, अपने आप को ग्रो करना है। ठीक है, खुद पे सबसे पहले बिलीव करना है। ठीक है, जो इन सब को पूरा करके हमारी ये जर्नी कंप्लीट होती है, तो आप भी स्ट्रॉन्ग बन सकती हैं। मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ी हूँ इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो को देख के मेरी बहुत सारी बहनें मोटिवेट होंगी और वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कोई एक पॉइंट भी अच्छी लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट इसी तरह की अच्छी और मोटिवेशनल वीडियोस अपनी बहनों के लिए लेकर आती रहूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।